राजधानी राजनांदगांव को धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपने 5वें बजट को पेश करते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रही हूँ। पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, पूर्व नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय सिंह डहरिया जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि अपने 4 वर्ष में जहाँ जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा, वहीं शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल की सौगात दी, जो आज अमृतगंज रहा है। आपने छत्तीसगढ़ परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखते हुए आप छत्तीसगढ़ को पैरी का धार दिया। छत्तीसगढ़ माता की मूर्ति को सम्मान मिला। वही आपने हमें मुहारा पुण्य मेला के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी। वही छत्तीसगढ़ के भाषा भगवान श्री राम के अस्तित्व को बिखेरने के लिए राम गमन को पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया। वही माता कौशल्या के मंदिर को बृहद और अलौकिक सुंदर बनाया। आपका अपना सपना गढ़बो नमा छत्तीसगढ़ आपके कार्यकाल में अपने सोच को स्थापित करता है। सही रूप में छत्तीसगढ़ में अपनी पहचान पूरे भारत में बनाया है। आपने जहाँ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सवारने की कोशिश की, वही गरीबों को बिजली बिल हाफ किया, निःशुल्क चावल दिया, 45 में डायल कर घर बैठे निःशुल्क प्रमाण गुमास्ता लाइसेंस की सुविधा दी। गरीबों को सस्ती दवाई के लिए धनवंतरी योजना के तहत दवाई उपलब्ध कराई। हरियाली चहुओर फैलाने के लिए कृषि केंद्र के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण किया। स्वास्थ्य और चले तो स्वास्थ्य योजना के तहत वार्डों में जाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आम नागरिकों का निःशुल्क इलाज व दवा वितरण करने का काम किया। निराश्रित पेंशन 350 रुपए से 500 किया। माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट खाद बनाया। वनोपज रागी को रिफा के माध्यम से बाजार देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में पूर्व की भूपेश सरकार ने चहुओर विकास किया। इस चहुओर विकास में राजनांदगांव के विधायक माननीय डॉक्टर रमन सिंह एवं सांसद माननीय संतोष पांडे जी का भी योगदान है। मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णु देसाई जी एवं नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय माननीय अरुण साहु जी से आग्रह करती हूँ कि संस्कार धानी राजनांदगांव की मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रस्तावित बजट की राशि राजनांदगांव शहर को प्रदान कर शहर को और प्रदान करे। शहर विकास में जिनका हमेशा साथ रहता है, जिसका इसमें हमेशा बना रहता है, मेरे महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यगण, सभी पार्षद साथीगण, नामांकित पार्षदगण, नगर निगम आयुक्त, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सफाई एवं जल विद्युत विभाग के कर्मचारीगण, मिशन क्लीन सिटी के बहनों का, व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थाओं का, महिला समूह एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद पेश करती हूँ और आगे सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। किए बिना कभी सुधार नहीं होता, कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते, संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते। कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं, कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं। एक चमत्कार नहीं होती, चमत्कार। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 94 से धारा 100 के अंतर्गत नगर पालिका निगम राजनांदगांव का वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक आय व्यय की स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस निर्वाचित परिषद का यह 5वां बजट है, इसलिए हमने इस बजट में कोई भी नया कर प्रस्ताव नहीं किया है। हमारा यह प्रयास होगा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए शहर का सर्वांगीण विकास करना एवं नागरिक सुविधाओं और सेवाओं में खुशहाली और तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो तथा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा सके, यह हमारी पहली प्रायोरिटी है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव की वित्तीय वर्ष
2024-25 का आय व्यय अनुमान को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभापति जी, वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधान के विरुद्ध पुनरीक्षित आय 2,292 करोड़ 24,78,000 रुपए तथा पुनरीक्षित व्यय 2,097 करोड़ 96,53,000 रुपए है। बजट अनुमान के अंतर्गत खरीद आय 449 करोड़ 12,91,000 रुपए तथा वह 480 करोड़ 23,03,000 रुपए था, जबकि वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक अवशेष 30 करोड़ 87,67,000 रुपए था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के प्रावधान होने से प्रस्तावित आय 320 करोड़ 16,52,000 रुपए तथा वह 376 करोड़ 54,02,000 रुपए है। वर्ष 2024-25 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 56 करोड़ 9 लाख रुपए की संभावना है। इसे मिलाकर कुल आय 376 करोड़ 25,52,000 होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 28,50,000 रुपए प्रस्तावित है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहत भारतीय संविधान में दी गई संसदीय प्रणाली की व्यवस्था के आधार पर हम और आप संसदीय धर्म का पालन करते हुए इस सदन में उपस्थित हुए हैं। दलगत राजनीति से उठकर शहर की जनता के भावनाओं के अनुरूप नगर विकास करने की मंशा को लेकर हमने इस बजट को प्रस्तुत करने के पूर्व नगर निगम के सभी निर्वाचित पार्षद और गणमान्य नागरिकों से राय लेकर उनके सुझाव को इसमें शामिल किया। इस प्रस्तुत बजट की प्रमुख विशेषता पर आपका ध्यान अपेक्षित है। पहला हमने बजट रखा है पुराने प्लांट में 10 MLD एवं 27 MLD पंप करेंगे। शहर में सुचारू पेयजल व्यवस्था किए जाने हेतु मुहारा जल संचय के लिए पुराने प्लांट में 10 MLD एवं 27 MLD पंप क्रय किए जाने के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। पाइपलाइन विस्तार निकाय क्षेत्र के 51 वार्ड में पेयजल पाइपलाइन विस्तार के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। शौचालय मरम्मत वार्डों के सार्वजनिक सुलभ शौचालय को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शौचालय को मरम्मत किए जाने का 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। रोड और नाली निर्माण पार्षदों की मांग के अनुसार वार्ड में रोड और नाली निर्माण कराए जाने होती सभी 51 वार्ड के प्रावधान रखा गया है। शहर सौंदर्यीकरण निकाय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों का सौंदर्यीकरण 4 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ट्रैफिक सिग्नल एवं शेड निर्माण यातायात को सुदृढ़ करने के लिए शहर के व्यस्त मार्ग में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने एवं महावीर चौक और भदरा चौक पर शेड निर्माण करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। डामरीकरण निकाय की 51 वार्ड में सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से सड़कों में डामरीकरण कार्य किए जाने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। निगम सीमा क्षेत्र स्थित उद्यानों एवं गांधी सभागृह व ऑडिटोरियम बर्थडे पार्क का संचालन निगम सेवा क्षेत्र स्थित उद्यानों एवं गांधी सभागृह व ऑडिटोरियम बर्थडे पार्क का संचालन हेतु किसी कंपनी को दिए जाने हेतु 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फ्लाई ओवर के नीचे चौपाटी एवं बास्केटबॉल व बैडमिंटन कोर्ट निर्माण शहर के नागरिकों के प्रातः एवं संध्या भ्रमण एवं स्नैक जलपान के लिए तथा खिलाड़ियों खेलने हेतु बास्केटबॉल व निर्माण बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। नगर में ट्यूबवेल बोर्ड लगाए जाने होंगे। नगर में सुगम विद्युत व्यवस्था के लिए 51 वार्डों में ट्यूबवेल बोर्ड लगाने के 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एसएनएम सेंटर को व्यवस्थित करने हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। यातायात एवं विद्युत व्यवस्था शहर के प्रमुख चौराहे और नगर नागरिकों को सुगम व्यवस्था विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुक्तिधाम उन्नयन कार्य नगर निगम क्षेत्र निर्मित मुक्तिधाम के चिन्ह द्वारा मरम्मत की जाती 1.5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। शहर के डिवाइडरों में पेंटिंग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइडरों का मरम्मत और करने 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम कार्यालय परिषद का जीर्णोद्धार नगर पालिका निर्माण में स्थित घर
कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहरी अवसंरचना विकास निधि योजना, इसमें शहर में जलपूर्ति, बड़े नालों के गंदे पानी को सीवरेज नेट प्लांट से जोड़ने हेतु प्रथम चरण में 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अतः मैं जन आकांक्षाओं के अनुरूप संस्कार धानी के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से एकजुट होकर गढ़ को नवराने की परिकल्पना को साकार करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।